सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के केस का फैसला महफूज कर लिया है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के केस का फैसला महफूज कर लिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बरनी से। उमर, बताइएगा कब तक फैसला सुनाए जाने का इम्कान है? कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के हवाले से मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया है और आज सलमान अकरम राजा, जिनको फरीक बनाया गया था इस दरख्वास्त में, वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अपने दलाइल अदालत के सामने रखे गए। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत की जानिब से फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू कर दे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट अगर इलेक्टोरल काम शुरू कर दे तो क्या होगा। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, कोई तनाजा आएगा तो हाई कोर्ट हल कर लेगा। आज समाज के हवाले से आपको बताएं तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा, जो कि हामिद खान के वकील थे, वो भी अदालत में आए और शुरू में उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज भी किया गया। ताहम काजी फायज ईसा की जानिब से ये अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया गया कि गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा पढ़ें, जिसके बाद गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा पढ़ा गया और सलमान अकरम राजा एक बार फिर अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से अपने दलाइल जो हैं वो अदालत के सामने रखे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि बात आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों मान गए। हाई कोर्ट ने किस कानून के तहत नोटिफिकेशन जारी किया, क्या हाई कोर्ट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि वक्त कम था, इंतखाबात सर पर से, रिटायर्ड जजेस की तैनाती में मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क दिए कि अगर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की तैनाती चैलेंज की हुई है तो यहाँ ये बात ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर हाई कोर्ट जजेस के नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार करने पर ठोस वजूहात बतानी चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया कि आप बार बार मेरे बात करने के बीच में ना बोले। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया कि क्या हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं, पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाजत नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद करवाएंगे। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कोई फैसला दिए बगैर मामला खत्म नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्रिब्यूनल के लिए चाहते हैं? जब लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मुशावरत हो चुकी तो मजीद क्या करना चाहिए? चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल का मामला खत्म ही ना हो। हाई कोर्ट सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम या बरकरार रखे बगैर ये केस खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं लेकिन हाई कोर्ट पाबंद है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आइन बहुत पेचीदा किताब है जो सिर्फ एक दाना शख्स ही समझ सकता है। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट की मुशावरत जरूरी है। अदालती फैसलों के बजाय सिर्फ आइन पर अमल दरामद हो तो पूरे मुल्क में मसाइल पैदा होंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जी, बहुत शुक्रिया उमर।